हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न मैथ्स। तो गाइस, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 से जस्ट पहले 3 थ्योरम्स दे रखी हैं आपकी बुक में, चेक कर लेना। थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो ये थ्योरम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनका रिजल्ट डायरेक्ट यूज होगा एक्सरसाइज 1.4 में, तो इसलिए आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, यूज होगा, रिजल्ट क्यों होता है ऐसा तो पता चल जाएगा इन्हीं 3 थ्योरम्स की हेल्प से। तो समझिए क्या है थ्योरम में, स्टेटमेंट क्या है। एक्स कोई एक रैशनल नंबर है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है। एक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब हम एक्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम है, और उनकी जो एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ओनली 2 और 5 के फैक्टर ही मिलेंगे। 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर हो सकती है। एम और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, एम और एन की पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब पावर जो है कोई पॉजिटिव नंबर होगा। 2 की कोई पावर हो सकती है, 5 की भी कोई पावर हो सकती है। ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको, अगर आप नीचे जो ये क्या हुआ है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझेंगे। क्या है इसमें, देखो बच्चों, एक्स जो है कोई एक रैशनल नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म में, और इसमें ये क्या रखा है कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, रैशनल नंबर है तो बच्चों रैशनल की डेफिनेशन तो पता ही होगी, मेरी प्रीवियस वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो उसको देख लेना, मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर की है, फिर भी बता देती हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, देखो रैशनल जो होते हैं ना बच्चों, या तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है, अभी बताऊंगी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाती है, या फिर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिपीटिंग होगी। अब ये मैंने क्या लिख दिया अभी बताती हूँ। देखो इधर भाई 1/2 ले लो, कैसा नंबर है, रैशनल है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में है। 1 को 2 से डिवाइड करना है ना, 2 को बाहर लिखोगे डिवाइजर को, 1 को अंदर, 1.0, 0.5 आ जाएगा, 2 की टेबल में 5 पे चला गया है ना। देखो टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 0.5। अब आगे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, पी बाई क्यू फॉर्म में है रैशनल नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होती है, जब नीचे जो क्यू होगा ना आपका, अगर देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या थी, 2 थी ना, पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है। अगर हमारा क्यू 2 या 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आता है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है। ठीक है, 3 बाहर लिखोगे, 1 को अंदर, तो ये आएगा 0.3, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर से 0 उतार लोगे है ना, 3 3 जा 9, इस तरह से करते जाओगे, 1 1 1 1 रिमाइंडर आता जाएगा, मतलब रिमाइंडर कहीं भी जाके 0 नहीं आएगा है ना। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 0.33333333 आती रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग। 3 पे बार भी लगा सकते हो, मतलब 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो बार लगा के छोड़ दो, मतलब ये रिपीट होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। रैशनल नंबर दो ही पॉसिबिलिटीज को लेकर चलता है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद, या अगर टर्मिनेट नहीं होती, रिमाइंडर सेम 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 आता रहेगा। ठीक है, मान लो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे रिपीट होती जा रही है तो रिमाइंडर आपका सेम सेम आता रहेगा। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन रिपीट तो हो रही है। ठीक है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। ओके, अब इधर देखो इसमें क्या क्या बताया मैंने कि एक्स जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में है और पी और क्यू को प्राइम है। ऐसा कोई एग्जाम्पल लो जिसमें पी और क्यू को प्राइम हो। देखो ये ले लूँ 77/100, को प्राइम है ना, दोनों कट नहीं सकते, को प्राइम मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। अब वो कह रहा कि क्यू जो है किस टाइप का होना चाहिए, 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर। 100 जो है क्या लिख सकते हो, 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो क्या आएगा, 2 की टेबल में 100 50 पे चला गया, 2 की टेबल में 50 25 पे चला गया,
5 की टेबल में 25 5 पे चला गया, 5 की टेबल में 5 1 पे, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1 2 हो गई, इंटू 5 की पावर, बेस सेम है ना, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 2, 5 की पावर भी 2। देखो 2 की भी सम पावर आ रही है, इंटू 5 की भी सम पावर आ रही है। क्या ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, मतलब 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर आए डिनोमिनेटर में, तब क्या कहता है कि x की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। चेक करके देखे, डिवाइड करना, 100 को डिवाइजर लोगे बाहर, 77 को अंदर पॉइंट लगा के 0, ये चला जाएगा 7 पे, 700, 100 7 जा 700, 70 बचा, एक और 0 उतार लो, फिर 7 पे चला गया। बच्चों देखो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गई, क्या आ रहा है आपका कोशिएंट 0.77, तो टर्मिनेट x जो है वो कैसा है, x हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, x के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यही हमें प्रूव करना था, एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। ये थ्योरम जो है एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इसका हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि आखिर ये स्टेटमेंट है क्या, कि अगर x p/q फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है और q 2 इंटू 5 के सम फैक्टर टाइप में है, 2 का भी कोई फैक्टर, मतलब ओनली 2 भी आ सकता है, नीचे 5 ना आए, या ओनली 5 भी आ सकता है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा नीचे, ये ध्यान रखना, तब x की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप की आएगी। तो ये थी थ्योरम नंबर 1.5। अब थ्योरम 1.6 देख लो। 1.6 में कह रहा है कि x कोई है तो रैशनल नंबर ही, ओके, पर और प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर क्यू की, x जो है वो p/q फॉर्म में ही है, क्यू की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर ही आएगी। m और n पॉजिटिव इंटीजर हैं, m और n कोई कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, तो x की डेसिमल एक्सपेंशन तब भी टर्मिनेटिंग आएगी। यहाँ पर को प्राइम नहीं कह रहा, थ्योरम 1.5 में क्या कह रहा था कि p और q को प्राइम है, मतलब p और q का कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो p और q ऐसे ले लो जिससे कि वो कट सकें, मतलब को प्राइम ना हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लो, ये ले लूँ मैं 22/100 ले सकती हूँ ना, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, को प्राइम नहीं है ना, को प्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, इनका कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, p और q का है ना, रैशनल नंबर तो ये भी है बच्चों, जो कट जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं लोवेस्ट टर्म में, लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग ही आएगी, बिकॉज जो q है वो किस टाइप का है, 2 की सम पावर, 100 को क्या लिखा था पीछे देखो, 2 की पावर 2, ये देखो 100 को क्या लिखा था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, यही तो लिखा था मैंने 100 को। तो कह रहा है कि अगर x कोई एक रैशनल नंबर है p/q टाइप का, को प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, पहले तो को प्राइम कह रखा था थ्योरम 1.5 में, है ना, कह रखा था ना p और q को प्राइम टाइप के नंबर है, यहाँ नहीं कह रखा कि p और q को प्राइम है, तो p और q को प्राइम नहीं है ऐसा कह नहीं रखा यहाँ पर, तो हम अपनी मर्जी से p और q की वैल्यू ये ले ली, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, यू भी ले लो, चाहे तो 12/100 ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो 100 को मैंने कैसे लिख लिया, 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर लिख लिया। तो कह रहा है कि x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, चेक करके देखो, 100 को बाहर लिखोगे, 22 को अंदर, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, तो ये चला जाएगा 2 जा पे, 100 2 जा 200, 20 बचा, एक और 0 उतार लो, 100 2 जा 200, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आ रही है, टर्मिनेटिंग टाइप की, x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है x की, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि क्यू को फोकस करना है आपको, कि जो क्यू है बच्चों वो 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर टाइप में होना चाहिए, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना आए 2 और 5 के अलावा, ठीक है, हो सकता है डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ जाए, 5 आए ही ना, या 5 आ जाए 2 ना आए, तब भी टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर यहाँ अपीयर होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो थ्योरम 1.7 यही है जो मैं बता रही हूँ आपको, अभी सुनो, थ्योरम 1.7 क्या है कि अगर x कोई p/q टाइप का रैशनल नंबर है,
सच दैट जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर हम क्याऊ की, तो वो 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर की फॉर्म में नहीं है। 1.5 और 1.6 में तो थी 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर। तो इस केस में x की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी, यही प्रूव करना है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। मैं ले रही हूँ 1/3, एक एग्जाम्पल तो ये ले लेती हूँ। डिवाइड करना, ये x है रैशनल नंबर, p/q फॉर्म में है ना। क्या क्याऊ आपका इस टाइप का आ रहा है 2 इंटू 5 की सम पावर टाइप में? नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ क्याऊ आपका इस फॉर्म में नहीं आ रहा ना, 2 इंटू 5 की सम पावर। यहाँ पर क्याऊ की वैल्यू ओनली 3 है, ठीक है, क्याऊ की वैल्यू 3 है, 2 और 5 की कोई पावर नहीं है। अब डिवाइड करके देखो, 3 को बाहर लोगे, 1 को अंदर, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, फिर से आपका 0 उतार लिया, 3 3 जा 9। तो देखो रिमाइंडर बार बार 1 1 1 रिपीट हो रहा है। और यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन देखी तो फिर से 3 आएगा, करते जाओ करते जाओ। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा, बट रिपीट तो हो रहा है ना। तो यही तो बताया था कि रैशनल नंबर कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक्स हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब आप इसमें एक एग्जांपल और भी दे सकते हो। एक एग्जांपल और देकर बताऊं आपको, देखो इधर एक एग्जांपल और ले लो बच्चों। एक एग्जांपल ये ले लो आप, 3/11 या 2/9, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको। एक तो ये दे दिया 1/3, एक एग्जांपल और ले लो, x इक्वल टू 2/9 ले लो, 3/11 ले लो, कुछ भी ले लो। अब देखो नीचे यहाँ क्याऊ की वैल्यू कितनी है, क्याऊ की वैल्यू है 9, यानी कि 3 इंटू 3। क्या क्याऊ की वैल्यू 2 इंटू 5 टाइप के फैक्टर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। x हमारा रैशनल नंबर है p/q फॉर्म में, लेकिन क्याऊ जो है 2 इंटू 5 टाइप के फैक्टर की फॉर्म में नहीं आ रहा। ओके, तो इसलिए x की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चेक कर लो, 9 को बाहर लोगे, 2 को अंदर, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, तो ये आएगा 9 2 जा 18, 2 बचे, फिर से 0 उतार लो, 9 2 जा 18, 2 बचे, मतलब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है ना, और डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेट नहीं हो रही, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, p/q फॉर्म में था, ये आ गई हमारे पास 0.2222 रिपीट होता जा रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, आप 2 पे बार भी लगा सकते हो क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है। जो डिजिट रिपीट होती है ना बच्चों, उस पे हम बार का साइन लगा सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बार के साइन का कि वो डिजिट रिपीट होती जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही। तो x हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही हमें प्रूव करना था। तो थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 कवर हो चुकी है। 1.5 में क्या हमारा किस फॉर्म में था, 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर, और p और क्या को प्राइम थे। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर दोनों का 1 था, दोनों नहीं कट रहे थे। तब हमने चेक करके देखा डिवाइड करके, तो x की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रही थी। और थ्योरम 1.6 में x p/q फॉर्म में था, को प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, मतलब दोनों कट भी सकते हैं p और q, ठीक है। 22 और 100 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी आ रहा है ना, को प्राइम नहीं है ये दोनों, ओके। और हमने फिर चेक करा कि क्या 2 की सम पावर और 5 की सम पावर की फॉर्म में आ रहा है। तो x की डेसिमल एक्सपेंशन हमने 22 को 100 से डिवाइड किया, किस टाइप की आ गई, टर्मिनेटिंग टाइप की आ गई, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन यहीं पर रुक गई, रिपीट नहीं हो रही आगे। और अगर क्या की वैल्यू 2 इंटू 5 की सम फैक्टर टाइप में नहीं है, तब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ रही थी। एक एग्जाम्पल तो 1/3 का लिया, और एक एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया है,
2/9 का 2 एग्जाम्पल से प्रूव करके बता दिया कि x की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कब होती है, जब क्या हुआ आपका किस फॉर्म में नहीं होता, 2 की सम पावर इंटू 5 की सम पावर की फॉर्म में। तो आई होप आपको ये तीनों थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन थ्योरम्स का आगे एक्सरसाइज में यूज है, तभी मैंने आपको कराई है। एक बार समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, स्टडी एट होम, टेक केयर।